Assalamu alaikum dear students. My name is Mohammed Shahzad, Department of Mathematics, City College of Science and Commerce मुल्तान. Dear students, लेक्चर नंबर 2 में आज जो मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ वो है वेक्टर इंटीग्रेशन. ठीक है, वेक्टर इंटीग्रेशन में आपके पास क्या होगा, सबसे पहले आता है आपके पास ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स. ठीक है, ऑर्डिनरी इंटीग्रल ऑफ वेक्टर्स को देखते हैं क्या होता है. लेट आर यू इज इक्वल टू r1u प्लस r2uj प्लस r3uk और बी ए वेक्टर डिपेंडिंग ऑन दिस सिंगल वेरिएबल u. मतलब ये जो पूरा का पूरा वेक्टर है ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है. ठीक है, इस पॉइंट को आपने याद रखना है. ये सारा का सारा किस पे डिपेंड कर रहा है, सिंगल वेरिएबल u पे डिपेंड कर रहा है. वेयर r1u r2u r3u आर सपोज कंटिन्यूअस इन स्पेसिफिक इंटरवल. देखिए साथ में उसने ये भी बता दिया जो आई जे के साथ जो भी वैल्यूज़ हैं ये किसी स्पेसिफिक इंटरवल में क्या होंगी, कंटिन्यूअस भी होंगी. देन इंटीग्रल का फर्दर प्रोसीजर आ रहा है, इंटीग्रल आर ऑफ यू इंटू डी ऑफ यू. जैसे ये प्रोसीजर है ना, जैसे ये आपके पास ये लिखा हुआ है, इसके दोनों तरफ क्या अप्लाई कर दें, इंटीग्रेशन अप्लाई कर दें. जिस वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है उसके रिस्पेक्ट ही आप इसके ऊपर अप्लाई कर दें. ठीक है, यू पे डिपेंड कर रहा है, आपने विद रिस्पेक्ट टू यू इंटीग्रेशन इसके ऊपर अप्लाई कर दी. ठीक है, सेम प्रोसीजर ये हो गया. इज कॉल्ड दी इंडेफिनेट इंटीग्रल. इसको क्या कहेंगे, इंडेफिनेट इंटीग्रल ऑफ आर ऑफ यू. इफ देयर एग्जिस्ट एस ऑफ यू सच दैट आर ऑफ यू डी बाय डी यू एस ऑफ यू. देखें यहाँ पर अगर आप एस ऑफ यू का डेरिवेटिव लेते हैं तो आपके पास क्या आ जाता है, आर ऑफ यू आ जाता है. अगर आर ऑफ यू की आप इंटीग्रेशन लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, एस ऑफ यू आ जाएगा. देखिए वही प्रोसीजर है कि आर ऑफ यू को रिप्लेस किया है डी बाई डी यू एस ऑफ यू के साथ. ठीक है, इंटीग्रेशन डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो गई है, ये क्या बन गया आपके पास एस ऑफ यू प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है, वेयर सी इज एन आर्बिट्रेरी कांस्टेंट वेक्टर कांस्टेंट वेयर इंडिपेंडेंट ऑफ यू. ठीक है, ये कांस्टेंट तो होगा लेकिन क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ यू होगा. अब डेफिनेट इंटीग्रल की बात करते हैं. देखें डेफिनेट इंटीग्रल में क्या होता है आपके पास, इसमें लिमिट्स आ जाएगी, अपर लिमिट और लोअर लिमिट आ जाएगी. द डेफिनेट इंटीग्रल बिटवीन द लिमिट्स u इज इक्वल टू a एंड u इज इक्वल टू b कैन बी रिटन. ठीक है, कैन बी रिटन एज इन सच अ वे. सबसे पहले यहाँ पे एक चीज़ नोट कर लें, जैसा प्रोसीजर वहीं पे था वैसा ही प्रोसीजर यहाँ पर होगा. कैसे होगा, इंटीग्रेशन ए टू बी हो गया, आर ऑफ यू हो गया इंटू डिफरेंशियल ऑफ यू. आर ऑफ यू जो है वो किसके बराबर है, डी बाय डी यू इंटू एस ऑफ यू और डिफरेंशियल ऑफ यू. अब इंटीग्रेशन जो है डेरिवेटिव के साथ कैंसिल हो जाएगी. जैसे ये कैंसिल होगी आप क्या करेंगे, इस पूरे के अंदर क्या पुट कर देंगे, अपर लिमिट पुट करेंगे. देखें जैसे ही आप अपर लिमिट पुट करेंगे क्या बन जाएगा, एस ऑफ बी प्लस सी बन जाएगा. ठीक है, माइनस का साइन लगाएंगे, इसके अंदर लोअर लिमिट पुट करेंगे, एस ऑफ ए प्लस सी हो जाएगा. माइनस की वजह से ये सी क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा. पहले वाले का सी और दूसरे वाले का सी कैंसिल हो जाएगा. आपके पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा वो क्या होगा, एस ऑफ बी माइनस एस ऑफ ए होगा. डियर स्टूडेंट, इससे रिलेटेड हम एक एग्जाम्पल करते हैं. उस एग्जाम्पल में देखते हैं कि डेफिनेट इंटीग्रल को किस तरह से सॉल्व करते हैं. जी एग्जाम्पल को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं एग्जाम्पल में क्या होगा. देखें बड़ी ही सिंपल एग्जाम्पल है, डेफिनेट इंटीग्रल की एग्जाम्पल है. सबसे पहले उसने ये कहा है कि इसको इंटीग्रेट करें 1 से लेकर 2 तक. ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रल का क्वेश्चन है. अप्लाइंग इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड. सबसे पहले हम इसके ऊपर इंटीग्रेशन को अप्लाई कर देते हैं. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 आर ऑफ यू इंटू डिफरेंशियल ऑफ यू. इंटीग्रेशन 1 से 2 u minus u square differential of u into I. इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 2u क्यूब इंटू डिफरेंशियल ऑफ u और साथ में क्या आ जाएगा j. इंटीग्रेशन -3k इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 से 2 डिफरेंशियल ऑफ u इंटू k. सही है, अब आप इसको इंटीग्रेट कर दें विद रिस्पेक्ट टू u. जब आप इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये आपके पास क्या बनेगा, u स्क्वायर बाय 2 माइनस यू क्यूब बाय 3 और उसके बाद लिमिट 1 से 2 साथ में आई आ जाएगा. ये आपके पास क्या बनेगा, 2 टाइम्स यू की पावर 4 ओवर 4 और लिमिट आ जाएगी आपके पास 1 से 2 साथ में जे. यहाँ पे -3 आपके पास बाहर आ जाएगा और ये आपके पास बनेगा u और जो लिमिट हो जाएगी 1 से लेकर 2 तक हो जाएगी.
अब सिंपल सा काम है, आपने क्या करना है, अब सबसे पहले आप इसके अंदर अपर लिमिट को पुट करेंगे, देन लोअर लिमिट, माइनस सी लोअर लिमिट। देखें जी, इसमें हम पुट करते हैं अपर लिमिट 2 का स्क्वायर ओवर 2, 2 का क्यूब ओवर 3 माइनस 1 का स्क्वायर ओवर 2, 1 का क्यूब ओवर 3, साथ में क्या लगा देंगे, आई लगा देंगे, प्लस 2u स्क्वायर u की पावर 4 ओवर 4 और जी माइनस 1 2 टाइम्स 1 की पावर 4 ओवर 4 और साथ में क्या लगा देंगे, j लगा देंगे, माइनस 3 टाइम्स 2 माइनस 1 और साथ में क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करते हैं। देखें जी, 2 का स्क्वायर किसके बराबर होता है, 4, 4 डिवाइडेड बाय 2 2 होता है, 2 का क्यूब 8, 8 बाय 3। उसके बाद ये क्या बनेगा आपके पास, माइनस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3। ठीक है, अब ये प्लस 1 बाई 3 कैसे बन गया, क्योंकि बाहर माइनस मौजूद है, माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। उसके बाद जी इसको सॉल्व करते हैं। ये आपके पास क्या बनेगा, 2 टू द 4 और 2 इसके साथ कैंसिल होगा, पावर 1 कम हो जाएगी, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, 8 बन जाएगा। ये आपके पास क्या बनेगा, 2 1 द 2, 2 टू द 4 माइनस 1 बाई 2 और साथ में क्या आ जाएगा, j आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई करें, 2 में से 1 गया 1 और ये टोटली आपके पास क्या बन जाएगा, माइनस 3k बन जाएगा। ठीक है, अब देखें जी, इसको सॉल्व कर लें। इसका एलसीएम जब आप लेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ठीक है, 6 को 2 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 12 और ये आपके पास क्या बन जाएगा, 8 टू द 16, ये क्या बन जाएगा, 2 3 द 6 और ये क्या बन जाएगा आपके पास, 3 टू द 6 हो जाएगा, इंटू आई और ये आपके पास क्या हो जाएगा, 2 8 द 16, 16 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, साथ में j माइनस 3k हो जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करें तो देखें, सबसे पहले पॉजिटिव को हम कर लेते हैं। 12 प्लस 2 कितना होता है, 14, 14 में से 19 को माइनस करें तो क्या आंसर आता है, माइनस 5 बाई 6 आई हो जाएगा और 16 में से 1 को माइनस करें तो क्या आंसर आ जाएगा आपके पास, 15 बाई 2 और साथ में क्या आ जाएगा, j माइनस 3k आ जाएगा। डैट इज़ द रिक्वायर्ड रिजल्ट। ठीक है डियर स्टूडेंट, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट के ज़रिए पूछ सकते हैं। अच्छा, हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है लाइन इंटेग्रल। ठीक है, लाइन इंटेग्रल क्या होता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसका जो सवाल आ सकता है वो कई तरीक़ों से पूछा जा सकता है। आपसे ये पूछा जा सकता है फाइंड द लाइन इंटेग्रल, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है इंटीग्रेशन a डॉट dr, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड द वर्क डन, या आपसे इस तरह से पूछा जा सकता है कि फाइंड द सर्कुलेशन। ठीक है, अब ये सब कुछ कैसे होगा और कैसे करेंगे ये मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, सबसे पहले देखें लाइन इंटेग्रल होता क्या है। लाइन इंटेग्रल, एन इंटेग्रल विच इज़ टू बी एवेल्यूएटेड अलोंग ए कर्व इज़ कॉल्ड द लाइन इंटेग्रल। ऐसा इंटेग्रल जिसको कर्व की अलोंग आप इवेल्यूएट कर सकें। ठीक है, ऐसा इंटेग्रल जिसको आप कर्व के अलोंग इवेल्यूएट कर सकें उसको आप क्या कहते हैं, लाइन इंटेग्रल कहते हैं। ठीक है, चलें जी यहाँ पे देखते हैं ये क्या है। लेट a x y z, मतलब a जो x y z का फंक्शन है, इज इक्वल टू a1i a2j a3k बी ए वेक्टर फंक्शन। ठीक है, ये कौन सा फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन है, क्योंकि ये इसकी डायरेक्शन को शो कर रहा है। ऑफ पोजीशन इज डिफाइंड एंड कंटिन्यूअस अलोंग c, then the line integral of the tangential component of a along c from p1 to p2 written as integration from p1 से p2 a dot dr is equal to the integration of a1 dx plus a2 dy plus a3 dz। ठीक है, आपसे सवाल जो किया जा सकता है लाइन इंटेग्रल का वो किस तरह से किया जाएगा, फाइंड द लाइन इंटेग्रल, या फिर इस तरह से किया जाएगा इंटीग्रेशन a डॉट डी आर और साथ में लिमिट्स उसकी गिवन होंगी, लिमिट कोई भी हो सकती हैं। फिर उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, इसका दूसरा पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको गौर से समझना है। वो कहता है इफ़ a इज़ द फोर्स F ऑन ए पार्टिकल, किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स है। ठीक है, किसी पार्टिकल के ऊपर कोई फोर्स है मूविंग अलोंग C,
उस कर्व के ऊपर वो पार्टिकल क्या हो रहा है, मूव हो रहा है। मूव किस वजह से हो रहा है, फोर्स की वजह से हो रहा है। दिस लाइन इंटेग्रल रिप्रेजेंट द वर्क डन। ठीक है, ये जो लाइन इंटेग्रल होगा ये किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वर्क डन को। देखें जी, आपको कहा जाता है फाइंड द वर्क डन। तो वर्क डन का मतलब क्या होगा, या आपको ये कहा जाता है कि एक पार्टिकल है वो कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, तो इट मीन्स डैट आपने क्या फाइंड करना होगा, लाइन इंटेग्रल किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन इस टाइम शो कर रहा होगा, वो वर्क डन की रिप्रेजेंटेशन को शो कर रहा होगा। ठीक है, तो इसका दूसरा पॉइंट ये था। सिमिलरली जो इसका तीसरा पॉइंट है वो ये कहता है इफ़ ए रिप्रेजेंट द वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड। ठीक है, अब कोई वेक्टर ए है, ठीक है, फ्लूइड की वेलोसिटी को वो क्या कर रहा है, शो कर रहा है। जब वो उसकी वेलोसिटी को शो करेगा तो लाइन इंटेग्रल किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा, वो सर्कुलेशन को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपके साथ 2-3 बातें कही। पहली बात जो थी वो ये थी कि लाइन इंटेग्रल क्या होता है, ऐसा इंटेग्रल जिसे कर्व के अलॉन्ग इवेल्युएट किया जा सके उसको क्या कहते हैं, लाइन इंटेग्रल कहते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा लाइन इंटेग्रल को फाइंड किस तरह से करते हैं। फिर उसके बाद हमने देखा कि अगर कोई इफ़ ए इज़ दी फोर्स, कोई फोर्स हो और उस फोर्स की वजह से कर्व के अलॉन्ग पार्टिकल मूव होने लगे तो वो चीज़ किस चीज़ को रिप्रेजेंट करती है, वर्क डन को रिप्रेजेंट करता है। इस सूरत में जो लाइन इंटेग्रल करेंगे वो किस चीज़ की रिप्रेजेंटेशन करोगा, वर्क डन की। सिमिलरली अगर ए रिप्रेजेंट कर रहा हूँ वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड की, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सर्कुलेशन को। सवाल आपसे किसी भी एंगल से पूछा जाए तो आपको पता हो कि लाइन इंटेग्रल ही पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो आपने कमेंट में लाजमी पूछना है। थैंक्स डियर क्लास।